आपने सुना होगा कि कई काली माता मंदिर में जानवरों की बलि दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों काली मंदिर में किसी जानवर की बलि दी जाती ही और इसकी क्या कहानी है? भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां बलि देने का रिवाज है। कई मंदिरों में अब इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन कई जगह अभी भी ये प्रथा जारी है। खासकर काली माता के मंदिर में ऐसा किया जाता है। वहीं इन दिनों नवरात्र में मांस की बिक्री को लेकर बवाल हो रहा है और 9 दिन तक मांस की बिक्री पर बैन लगाए जाने की बात की जा रही है। ऐसे में लोगों का सवाल है कि जब एक तरफ मांस नहीं खाने या जानवर को ना काटने की बात कही जाती है, तो फिर कई मंदिरों में बलि क्यों चढ़ाई जाती है? ऐसे में जानते हैं बलि के पीछे क्या कारण है और हिंदू देवी देवताओं के किस वजह से बलि चढ़ाई जाती है। जानते हैं बलि से जुड़ी हर बात, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि हिंदू मंदिरों में बलि क्यों चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है बलि? भगवान को चढ़ाई जाने वाली बलि को लेकर ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पर सद्गुरु के जरिए बताया गया है कि आखिर बलि क्यों चढ़ाई जाती है। सद्गुरु के अनुसार देवी देवताओं के लिए कुछ विशेष ध्वनियां उत्पन्न की गई है और उनके साथ कुछ विधि विधानों को जोड़ा गया है। उनका कहना है काली मंदिर में अगर आप बलि देना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने तय कर लिया है कि आपको काली की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद उनकी शक्ति घटती जाएगी और फिर वह नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें इसी तरह बनाया गया है। उन्होंने बताया, आप मूंगफली मुंह के अंदर डालते हैं, एक जीवन की बलि चढ़ती है तो दूसरा जीवन बेहतर होता है, क्योंकि जीवन के अंदर एक जीवन, उसके अंदर एक जीवन होता है, क्योंकि यहां जो है बस जीवन है। ऐसे में जानते हैं बलि के पीछे क्या कारण है और हिंदू देवी देवताओं के किस वजह से बलि चढ़ाई जाती है। जानते हैं बलि से जुड़ी हर बात, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि हिंदू मंदिरों में बलि क्यों चढ़ाई जाती है। क्या बलि देने से भगवान खुश होते हैं? सद्गुरु के अनुसार यहां तक कि आज भी अधिकांश काली मंदिरों में रोजाना बलि दी जाती है। दुनिया के हर हिस्से में पशुओं और यहां तक कि इंसान तक की बलि देने का रिवाज कभी न कभी जरूर रहा है। दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां बलि की प्रथा नहीं थी। एक जीवन को मारने का मकसद क्या है? क्या इससे कोई भगवान खुश होगा? इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद है शरीर को नष्ट करके जीवन ऊर्जा को बाहर निकालना और इस ऊर्जा का एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना। नारियल फोड़ना भी बलि है। सद्गुरु का कहना है, आप नारियल तोड़ते हैं, वह भी एक बलि है, क्योंकि मंदिर में नारियल तोड़ने या नींबू काटने का उद्देश्य बस नई ऊर्जा को मुक्त करना और उसका लाभ उठाना है। किसी बकरे या मुर्गे या किसी भी चीज को काटने का उद्देश्य भी यही है। काली के मंदिरों और भैरव के मठों पर पशु बलि देने का आयोजन काफी आम है। लोगों का मानना है कि इससे माता काली पशुओं का मांस खाकर या खून पीकर खुश होंगी। विश्व में अनेक धर्म ऐसे हैं जिनमें इस प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। यह मनुष्य जाति द्वारा मात्र स्वार्थ सिद्ध की व्यवस्था है, जिसे बलि प्रथा कहते हैं। प्राचीन काल में शास्त्रों के अनुसार मां भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें मां काली के नाम से जाना जाता है। काली या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। यह सुंदरी रूप वाली भगवती पार्वती का काला और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। उनको विशेषतः बंगाल, ओडिशा और असम में पूजा जाता है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में से एक भी माना जाता है। वैष्णो देवी में दाई पिंडी माता महाकाली की ही है। काली की व्युत्पत्ति काल अथवा समय से हुई है, जो सबको अपना ग्रास बना लेती है। मां का यह रूप है जो नाश करने वाला है, पर यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के हैं, जिनमें कोई दयाभाव नहीं है। यह रूप बुराई से अच्छाई को जीत दिलाने वाला है। अत मां काली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु है और पूजनीय है। इनको महाकाली भी कहते हैं। बलि प्रथा कब से शुरू हुई? बूंखाल कालिंका मंदिर में भी गोरखा आक्रमण के बाद से ही वर्ष 1805 में यह प्रथा शुरू हुई। करीब 165 साल बाद 70 के दशक में गढ़वाल भर में बलि प्रथा के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई। बलि कितने प्रकार की होती है? बलि के 2 रूप हैं। वैदिक पंचमहायज्ञ के अंतर्गत जो भूतयज्ञ है, वे धर्मशास्त्र में बलि या बलिहरण या भूत बलि शब्द से अभिहित होते हैं। दूसरा पशु आदि का बलिदान है। विश्वदेव कर्म करने के समय जो अन्न भाग अलग रख लिया जाता है,
वह प्रचमोक्त बलि है। लोगों की यह मान्यता है कि बलि देने से मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। बलि प्रथा रोकने के उपाय तथा कानून। बलि प्रथा मानव समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इस पर रोक लगाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बलि प्रथा को एक सामाजिक व्यवस्था बना दी गई है जो परंपरागत रूप से चलती आ रही है। निश्चित रूप से यह एक सामाजिक कुरीति ही है। इस पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले जनजागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इसके लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक आदि। बलि प्रथा पाई जाने वाले देशों के नाम: 1 सऊदी अरब, नेपाल, भारत, श्रीलंका, कंबोडिया, चीन, मंगोलिया, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, थाईलैंड आदि। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।